अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट सेशन और लास्ट वीक दोनों ही हमने पॉजिटिव नोट पे क्लोज होते हुए देखे। इंडेक्स ने वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग दोनों ही 41,630 पे की। 89 पॉइंट का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे, जबकि 578 पॉइंट का नेट गेन वीकली बेसिस पे इंडेक्स में विटनेस हुआ। ट्रेडेड रेंज की बात करें तो इंडेक्स ने लास्ट डे यानी फ्राइडे वाले सेशन को 41,745 का हाई बनाया। 41,720 के अराउंड हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट 2 डेज से। इंडेक्स ने उस रेजिस्टेंस को वंस अगेन सरपास करने की कोशिश की, बट उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आई और इंडेक्स ने 41,740 या 720 से नीचे ही क्लोजिंग की। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 66.14 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ लास्ट डे में, जो कि अनफॉर्चुनेटली 41% डाउन था उससे प्रीवियस सेशन से, जिसमें ये बात इंडिकेट हुई कि बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आया। हाउएवर अगर आप इस वॉल्यूम को थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे तो इस वॉल्यूम में ज़्यादा चंक, जो मेजर चंक है, वो सेकंड टाइम पे जनरेट होते हुए नज़र आया, यानी कि फ्राइडे के सेकंड हाफ में। और वहाँ पे जो फर्दर डेवलपमेंट मुख्तलिफ इंडिकेशंस के ऊपर नज़र आई, वो डंपिंग की नज़र आई, यानी कि एग्रेसिव सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ हुई है। ऑल्दो कि वो एग्रेसिव नहीं कही जा सकती, उसकी रीज़न ये है कि टोटल ट्रेड वॉल्यूम ही बड़ा कम है, टर्नओवर बड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल जो भी पूरे डे में ट्रेड हुआ उस ट्रेड के अकॉर्डिंगली अपसाइड्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ होते हुए नजर आई। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर बात करें तो इंडेक्स के लिए 42,149 का हाई बनते हुए देखा गया और जबकि लो 41,050 का बना। इंडेक्स ने एक पॉजिटिव मोड में क्लोजिंग की, जिस प्राइस एक्शन के साथ क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग ये बता रही है कि बियर्स ने एक ब्रीदर लिया है और वो ब्रीदर अगले वीक के कुछ सेशंस में कंटिन्यू हो सकता है। और ये बात ज़रूर ध्यान में रखने वाली है कि ये बियर्स का ब्रीदर है, कोई बुलिश कमबैक नहीं नज़र आ रहा फॉर द टाइम बीइंग। अब वॉल्यूम को अगर देखें तो 538 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए और ये वॉल्यूम भी वंस अगेन काफ़ी कम है वीक ऑन वीक बेसिस पे। अगर इसकी डिटेल के साथ देखी जाए चीज़, तो हमने लास्ट वीक से तकरीबन 46% वॉल्यूम में कमी देखी, जो कि फर्दर इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि ये जो पॉजिटिव मोमेंटम वीक ऑन वीक बेसिस पे बनता हुआ नज़र आया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेरिश ब्रीदर है। जिन्होंने उससे प्रीवियस वीक के एग्रेसिव डेज में सेलिंग की, उन्होंने अपनी पोजीशंस को काटा और शॉर्ट कवरिंग हुई और उस शॉर्ट कवरिंग की बेस के ऊपर ये पॉजिटिव मोमेंटम इंडेक्स में नजर आया। सो वंस अगेन वी आर रिपीटिंग कि इंडेक्स में जो लास्ट वीक हमने क्लोजिंग देखी वो एक बेयरिश ब्रीदर के तौर पर देखी जा सकती है और इसमें कोई बुलिश मोमेंटम फॉर द टाइम बीइंग नजर नहीं आया। मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो इंडेक्स ने वंस अगेन एक बेयरिश मंथ क्लोज किया। 1537 पॉइंट का जून हमने क्लोज होते हुए देखा। इंडेक्स ने ओवरऑल एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड किया। 43,149 का हाई, 40,555 का लो बनते हुए देखा। 213 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। वॉल्यूम ऑलमोस्ट पार के करीब है, बट स्टिल ये वॉल्यूम 3.5% डाउन थे प्रीवियस मंथ से। सो इंडेक्स में जो फॉल नजर आया, एक एग्रेसिव फॉल नजर आया, उस एग्रेसिव फॉल में भी बहुत एग्रेसिव चेंज ऑफ हैंड नजर नहीं आया, जो कि इस बात को फर्दर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बियर्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग और जो लास्ट वीक में मूव बना है दैट इज आल्सो ड्यू टू ब्रीदर। अगर हम अपने वीक ऑन वीक बेसिस के प्राइस एक्शन की बात करें जो हमने सजेस्ट किया था, तो वो ऑलमोस्ट इन ही लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखा रहा था। उससे प्रीवियस वीक के लिए भी हमने ये बात कही थी कि 40,700 40,400 ऐसे लेवल है जहां पे हम शॉर्ट कवरिंग को निगेट नहीं कर सकते और हमारा सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए जो इंडेक्स बेस्ड बेयरिश टारगेट था वो भी यही था, जो कि हमने प्रीवियस वीक में अचीव होते हुए देखा था। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड थी, जिसमें ये बताने की कोशिश भी की थी, आप लोगों को बताने की कोशिश क्या की थी, बारहा बताया था कि इंडेक्स में जो एज है वो बियर्स के पास है फॉर द मंथ ऑफ जून और उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की।
जिस तरह का मूव एक्सपेक्टेड था उसी तरह का मूव बना। 40,960 से 40,070 के दरमियान हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं इस मंथ के जून में, और हमने पहला लेवल जो 40,960 था उसको टेस्ट होते हुए देखा। 40,700 40,400 की जो रेंज वीक ऑन वीक बेसिस पे बताई थी वो भी रिस्पेक्ट होते हुए नजर आई। 40,555 का मंथ में लो बना। इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग उससे तकरीबन 900 पॉइंट ऊपर हुई। अगर अपने लोस के करीब हो जाती तो आप 2500 पॉइंट का एक फॉल दिखते। तो 1000 पॉइंट्स का जो अपसाइड का मोमेंटम बना डेट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, और इसमें भी कोई खास बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नजर नहीं आया। अब अगर हम आने वाले दिन को डिस्कस करें तो जो प्राइस एक्शन बना है दैट इज सपोर्टिंग के मार्केट अंडर प्रेशर रह सकती है, और उसके लिए जो सपोर्ट है वो 41,330 से 41,250 पे नजर आ रहा है। और डे ऑन डे बेसिस के ऊपर जो हम बॉटम देख रहे हैं वो 41,150 से 41,110 के अराउंड देख रहे हैं, जबकि अप साइड के ऊपर कल के सेशन के लिए 41,720 से 41,860 एक रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर बहुत अनलाइकली है कि इंडेक्स सस्टेन करे। हाउएवर अगर इंडेक्स ने इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 42,080 से 42,100 के अराउंड टेस्ट हो सकता है, जहाँ पे हम कल के सेशन का टॉप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे वीकली पहला रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं। सो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इंडेक्स के लिए जो मूव बनते हुए नजर आ रहे हैं वो थोड़ा इनडिसाइसिव है। लग ऐसे रहा है कि इंडेक्स 42,400 से 42,700 से 40,400 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और इनडिसाइसिव का मतलब ये है कि जहां पे बियर्स ने ब्रीदर लिया है वो ब्रीदर एक पॉजिटिव मोमेंटम को इंटेक्ट दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि बियर्स का एक ब्रीदर जो है वो फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। जबकि डे ऑन डे बेसिस के ऊपर जो प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं वो बियर्स को एज देते हुए नजर आ रहे हैं। सो देयर वी शुड एक्सपेक्ट ए फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स इंट्राडे या डे ऑन डे बेसिस के बुल्स। बियर्स अपनी कोशिश करेंगे कि वो अपनी मार्केट में नेगेटिविटी को ट्रिगर कर सके, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस वाले जो प्लेयर्स हैं वो एक बियर्स ब्रीदर की बेस को देखते हुए फर्दर अपसाइड के लिए कोशिश कर सकते हैं। सो इनडिसाइसिव और चॉपी वीक एक्सपेक्टेड है, जिसमें इंडेक्स के लिए जो ट्रेडेड रेंज है वो वंस अगेन 42,700 से 40,400 के अराउंड नजर आ रही है। सपोर्ट की बात करें तो 41,110 41,080 पहली सपोर्ट है, जबकि वीकली बॉटम की बात करें तो वो 40,700 से 40,400 के अराउंड ही नजर आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो कि इस बात को एक बियर्स के लिए चेक पॉइंट भी बन सकता है कि बियर्स यहाँ पे कैसा अपने आप को ट्रेड करते हैं। अगर इंडेक्स के बियर्स 40,400 को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसके नीचे सस्टेनेबिलिटी करना शुरू कर देते हैं तो उनके पास फर्दर एज बन जाएगा जो कि मंथ ऑन मंथ के लेवल्स को टेस्ट करेगा। हाउएवर ये बात जरूर ध्यान में रखने वाली है कि 40,700 40,400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं जो कि लास्ट ईयर के अप्रैल से अब तक टूटी नहीं है, और इनमें काफ़ी ऐसी सपोर्ट है जो लास्ट ईयर के फैब से अब तक नहीं टूटी। सो इस सपोर्ट पे शॉर्ट कवरिंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट्स हो और इंडेक्स इन लेवल्स को टेस्ट करता है वीकली बेसिस पे तो शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर लग ऐसे रहा है जी के जो पहला हर्डल बन सकता है इंडेक्स के लिए वो 42,080 के अराउंड है, जबकि टॉप की अगर बात करें तो वो 42,690 से लेकर 42,890 के अराउंड बनता हुआ 980 के एक्चुअली अराउंड बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो अपसाइड पोटेंशियल फॉर द वीक बनता हुआ नजर आ रहा है वो 42,690 से 42,980 तक का नजर आ रहा है। वंस अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो टाइपो मिस्टेक है वो 42,890 बता रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाउएवर जो हम लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 42,980 का लेवल है। अब जी अगर हमने मंथ की चीज़ें डिस्कस नहीं की थी उसको अगर थोड़ा सा रिकॉल कर लें और डिस्कस कर लें तो लास्ट वीक जो जून के लिए चीज़ें सजेस्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल उसी तरह प्ले करती हुई नज़र आई हैं। और इस मंथ में अ, बहुत सारी इंडिकेशंस तो ये बता रही हैं कि एज बियर्स के पास है,
लेकिन कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं स्पेशली जो सपोर्ट है 40,700 से 40,400 की, वो ये बता रही है यहाँ पे बियर्स के लिए कोई आसानी नहीं होगी, उनको काफ़ी मुश्किल हो सकती है इस लेवल को तोड़ने में। लेकिन अगर वो तोड़ते हैं तो फिर फर्दर एग्रेशन नज़र आ सकता है, जो कि इंडेक्स को 39,250 से 39,040 तक और इवन 38,300 से 38,060 तक लेकर जा सकता है। और अगर ये लेवल टेस्ट होते हैं यानी 39,250, 39,040 या इवन और 900 1000 पॉइंट गिरते हैं और इंडेक्स 38,060, 38,300 के राउंड टेस्ट करता है, तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो सकेगा। तो हमारा स्टांस फिर इन लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स का होगा, जो कि हम फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर टारगेट कर सकेंगे दोबारा वंस अगेन एक 42,700 टू 43,500 के राउंड, जहाँ पे हम इस मंथ का टॉप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन लेवल्स के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के लिए बड़ी मुश्किल होगी। सो दिस लेवल शुड बी इन योर माइंड। और इन लेवल्स के ऊपर अगर इंडेक्स टेस्ट करता है, चाहे वो इनिशियली टेस्ट करे, चाहे वो नीचे के लेवल को टेस्ट करके अपसाइड का मोमेंटम बनाकर टेस्ट करे, यहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर जो स्टांस बन रहा है वो स्टिल यही है कि अगर एग्रेसिव फॉल आता है और मंथली बॉटम लेवल टेस्ट होते हैं, तो हमने शॉर्ट कवरिंग करनी है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। और वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो बनेगी, उससे हम 42,700 टू 43,500 के राउंड लेवल को टारगेट करते हुए नजर आ सकेंगे। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को देखें, उनके अकॉर्डिंगली काम करें, और इंशाल्लाह उन लेवल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद ये है कि आप लोगों को बेहतर फ़ायदा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।